नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और आपको ये बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर भी शेयर कर देना जो आपके यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहोगे। बिना प्रैक्टिस सेट के आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो प्यारे साथियों, आप अपना भरोसा बनाए रखिएगा। निश्चित आपको हमारे YouTube चैनल से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और इस बार आपका सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था ये बारदोली आंदोलन? तो ये हुआ था सरदार पटेल के नेतृत्व में। किसके? सरदार पटेल के नेतृत्व में। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम पर नहीं लगाया जा सकता। तो किस अनुच्छेद के तहत नहीं लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला जो यंत्र है वो नेफोमीटर कहलाता है। क्या? नेफोमीटर कहलाता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो नाभिकीय विकिरण से शरीर का जो अंग है वो सबसे पहले प्रभावित होता है, उसका नाम बताइएगा। तो उसका नाम है आपका अस्थि मज्जा। क्या है? अस्थि मज्जा है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है। तो कौन से देश को हम अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहते हैं? तो वो कहते हैं नॉर्वे को। किसको? हम नॉर्वे को कहते हैं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों, कुछ टेक्निकल मोबाइल में प्रॉब्लम होने की वजह से जो आपको बार बार ये रेखा आ जा रही है, स्क्रैच टिक लग जा रहा है, मतलब वो थोड़ी सी दिक्कत का आपका सामना करना पड़ रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को आगे ये दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो कौन से देश में हुई थी सेलुलर फ़ोन सेवा की सबसे पहले शुरुआत? तो वो हुई थी चीन में। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि प्रशांत पेटी किस रेखा के निकट स्थित है। तो कौन से रेखा के निकट स्थित है ये प्रशांत पेटी, ये आपको बताना है। तो प्रशांत जो पेटी है ये निकट स्थित है भूमध्य रेखा के। तो 7 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कौन सा था जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उस समय वायसराय? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है। तो 10 कितनी बार, बार काटती है लिम्पोपो 15 नदी बार, अफ्रीका में। 14 बार। तो ये काटती है 2 बार मकर रेखा को। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि राष्ट्रपति के पद को कितने दिनों के भीतर भरना अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 महीने के भीतर भरना अनिवार्य हो जाता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है। तो कौन सी झील के निकट स्थित है श्री हरिकोटा द्वीप। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पुलिकट झील के निकट स्थित है श्री हरिकोटा द्वीप। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि गांधी जी एवं अंबेडकर किस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो कौन से पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी एवं अंबेडकर ने। तो इन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की। तो किसने की थी गदर आंदोलन की स्थापना, ये आपको बताना है। बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। इसी को हम गदर पार्टी के नाम से भी जानना जाता है। तो 3 ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है। अभी चौथा ऑप्शन में आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो डी ऑप्शन वो ये रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसको किसने लिखा है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को। तो लाला लाजपत राय ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि हिंदू नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो किसको जाना जाता है हिंदू नेपोलियन के नाम से। तो ये जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन के नाम से। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया। तो किसने दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम। तो ये नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने दादा भाई नौरोजी ने। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारतीय क्रांति की माता कौन मानी जाती हैं। तो किसको माना जाता है भारतीय क्रांति की माता, ये आपको बताना है। तो भारतीय जो क्रांति की माता है ये माना जाता है मैडम भीकाजी कामा को। किसको मैडम भीकाजी कामा को। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीता था। तो कौन से राज्य के शासक से जीता था गोवा को पुर्तगालियों ने। तो ये जीता था गोवा को पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक से। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो यूरोपीय अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। कौन जॉर्ज यूले। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था सूरत अधिवेशन का नेतृत्व। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किया था। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया। तो कब समाप्त कर दिया था अकबर ने। तो अकबर ने जो जजिया कर को समाप्त किया था वो 1564 में किया था। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
प्रश्न 23 है आपके सामने कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? तो कौन सा था? तो भारत में पुर्तगाली बस्तियों का जो पहला गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को अल्मीडा। कौन? फ्रांसिस्को अल्मीडा। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 24 है आपके सामने कि रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो कौन सा था? जब रूस की क्रांति हुई थी उस समय रूस का जो जार था वो था निकोलस द्वितीय। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 25 है आपके सामने कि लीग ऑफ नेशन का वैधानिक रूप से जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो लीग ऑफ नेशन का जो वैधानिक रूप से जन्म हुआ था वो हुआ था 10 जनवरी 1920 को। तो प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं हम श्वेत कोयला, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहे तो बताइएगा। तो श्वेत कोयला कहा जाता है यूरेनियम को। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये देहरादून में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस ये प्रति वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो किस में रखते हैं हम सोडियम को? तो सोडियम को हम रखते हैं मिट्टी के तेल में। किसमें? मिट्टी के तेल में। तो प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? तो कौन सा है हाइड्रोजन का आइसोटोप? तो ड्यूटेरियम ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 31 है आपके सामने कि किस धातु का संरक्षण नहीं होता है? तो इनमें से कौन सी धातु का संरक्षण नहीं होता है वो आपको बताना है। तो सोना का संरक्षण नहीं होता है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? तो कितना कोशिकीय जीव है ये अमीबा? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि नर मनुष्य में कौन सा लिंगी गुणसूत्र होता है? तो कौन सा होता है? तो नर मनुष्य में जो लिंगी गुणसूत्र होता है वो होता है XY। कौन सा? XY होता है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अफीम में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है अफीम में? तो अफीम में निकोटीन पाया जाता है। कौन सा? निकोटीन। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 35 है आपके सामने कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है? तो इनमें से कौन है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, ये आपको बताना है। तो इंड्यूड एस्किमो और रेड इंडियन ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को? तो इसे हम कहते हैं आइसोहेलाइन। क्या? आइसोहेलाइन। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इनमें से कौन सी रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।